दोस्तों, अभी जो आप वीडियो में चमचमाती लाइटों से भरी दुनिया को देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की रियल फुटेज है जो कि अंतरिक्ष से कैप्चर की गई है। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम की सदस्य है। हमारा सोलर सिस्टम हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ऐसे में आप और हम एक सीधे तौर पर एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा है जो दिन ब दिन फैल रहा है। आकार में बढ़ने के साथ साथ इसमें अनगिनत गैलेक्सीज है जो एक दूसरे से दूर जाकर यूनिवर्स के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में कई सवाल हमारे जहन में आते हैं, जैसे कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका आकार क्या है, अंतरिक्ष में इसकी कोई तो सीमा होगी, हमारे यूनिवर्स का छोर कहां तक है, इस लगातार फैलते यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी और गैलेक्सीज का वजूद क्या है, ये कितना विशाल है। आज की हमारी वीडियो यूनिवर्स से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। यूनिवर्स के आकार का पता लगाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हमारा ब्रह्मांड क्या है और इसे जानना क्यों जरूरी है। यूनिवर्स स्पेस की सभी वस्तुओं से मिलकर बना है। यह एक ऐसा गोलाकार क्षेत्र है जिसमें वर्तमान समय में पृथ्वी से देखे जाने वाले सभी तारे, गैलेक्सी और ग्रह शामिल है। जिन ग्रह, तारे, गैलेक्सी और डार्क एनर्जी को हम देख पाते हैं वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा मानी जाती है। लेकिन इसके परे भी कई वस्तु है जिसे हम पृथ्वी से देख नहीं पाते हैं और इसी हिस्से को वैज्ञानिक सदियों से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसमें हमें ब्रह्मांड के आकार और अंतिम छोर को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। ब्रह्मांड की दूरी और दूर स्थित गैलेक्सी के बारे में पता लगाना एस्ट्रोनॉमर के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर सुपरनोवा के चमकदार विस्फोट की मदद से ऐसा करने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुछ प्रकार के विस्फोट सितारों में इतनी चमक होती है कि हम उनकी चमक के माप से ये पता लगा सकते हैं कि वे हमसे कितना दूर है। लेकिन इस तरह से अंतरिक्ष में मौजूद हर तारे का पता नहीं लगाया जा सकता है। हमारे ब्रह्मांड के विशालतम का अंदाजा लगाने से पहले एक नजर अपनी गैलेक्सी पर डालते हैं। अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की अगर बात करें तो हमारी गैलेक्सी 13.51 अरब साल पुरानी है और यह लगभग 52,850 लाइट ईयर बड़ी है। लाइट ईयर मतलब एक साल में प्रकाश की किरण जितनी दूरी तय करे। आपको बता दें कि प्रकाश यानी कि लाइट की स्पीड एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इस हिसाब से एक साल में लाइट 95 खरब किलोमीटर दूरी तय करती है। ऐसे में बड़े फासलों का हिसाब लाइट ईयर में रखते हैं। हमारी इस गैलेक्सी में एक बड़ा सोलर सिस्टम है जिसका पृथ्वी एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह है जिनमें से ज्यादातर ग्रह का आकार पृथ्वी से काफी विशाल है। हमारी गैलेक्सी का सबसे अहम हिस्सा हमारा सूरज है जिसका डायामीटर 13,90,000 किलोमीटर है और यह पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है। सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक तारा इतना विशाल है तो अंतरिक्ष में मौजूद बाकी तारे कितने विशाल होंगे। हमारी खुद की गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार है। इसके अलावा कई लाख रोंग प्लैनेट, कॉमेट और एस्टेरॉयड भी हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है। ये इतनी बड़ी है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी यात्रा करें तब भी हमें इसके दूसरे छोर में जाने में लगभग 10,000 साल लगेंगे। सुनने में यह काफी बड़ा है, लेकिन हम इसकी तुलना हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से करें तो इसका आकार काफी विशाल है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2,20,000 लाइट ईयर चौड़ी है। इसके विपरीत गैलेक्सी IC 1101 4 मिलियन लाइट ईयर जितनी फैली हुई है। केवल 3 गैलेक्सी के फैलाव की चर्चा से ही पता चलता है कि हम अपना पूरा जीवन भी लगा दें तब भी इनकी यात्रा करना संभव नहीं है। रही बात हमारे ब्रह्मांड की, तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी कुल 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है और साथ ही साथ 300 अरब से भी ज्यादा सौरमंडल ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई ना कोई जानकारी मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं हमारी खुद की गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज्यादा सोलर सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा भी करोड़ों सौरमंडल ऐसे हैं जिनका पता लगाना अभी भी बाकी है। ऐसे में जरा सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में कितने सोलर सिस्टम मौजूद होंगे। आप चाहकर भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए विज्ञान की सभी तकनीक इस पहलू पर आकर फेल होती नजर आती है।
हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है, इसका जवाब हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से भी मिल सकता है, जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड का फॉर्मेशन लगभग 15 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जब सब कुछ एक घने गर्म बूंद के रूप में शुरू हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम की एक छोटी सी राशि में निर्मित था। शुरुआती दौर में कोई तारे और ग्रहों का कोई भी अस्तित्व नहीं था, यहाँ तक कि समय और जगह का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे में सब कुछ एक सिंगल एटम से पनपा था। जिस यूनिवर्स को आज हम देखते हैं, ये शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, बल्कि इससे बनने में 13.8 बिलियन साल का वक्त लगा। जब ब्रह्मांड 100 मिलियन साल पुराना हुआ तो तारों का बनना शुरू हुआ। सबसे पहले सभी छोटे पार्टिकल्स ने आपस में जुड़ना शुरू किया और आपस में जुड़कर एटम का निर्माण किया। फिर एटम्स के ग्रुप्स आपस में जुड़कर स्टार्स और गैलेक्सी को बनाया। लेकिन ये प्रक्रिया रातों रात नहीं हुई है, बल्कि इसे पूरा होने में कई लाख साल लगे। और इसी प्रक्रिया से 4.5 अरब साल पहले सूर्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हैरानी की बात है कि ब्रह्मांड का बनना, बिगड़ना और फैलना आज भी जारी है। आज भी स्पेस में कई सोलर सिस्टम बन रहे हैं और कई तबाह हो रहे हैं। ऐसे में इसकी विशालता की गणना कर पाना हर वैज्ञानिक के लिए किसी सपने से कम नहीं है। हालांकि आज तक वैज्ञानिक हमारा इस सवाल का सही आंकड़ा नहीं बता पाए हैं, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की थ्योरी ब्रह्मांड का एक चित्र हमारे सामने रखती है। बता दें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक गोलाकार रीजन है, जिसे हम पृथ्वी से या फिर इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप और स्पेस ऑब्जर्वेटरीज की मदद से देख सकते हैं। लेकिन हमारा यूनिवर्स केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक सीमित नहीं है। यह हमें अंतरिक्ष के केवल उस हिस्से से जागरूक कराता है जिसका हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से ही पता लगा पाए हैं। इसके पार हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। इतिहास में इंसानों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया और ये यात्रा आज भी जारी है। 2013 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्लैंक मिशन ने यूनिवर्स के सबसे पुराने प्रकाश का एक सटीक मैप बनाया। इस मिशन द्वारा बनाया गया नक्शा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की उम्र का अध्ययन करके बनाया गया था। इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। यानी सरल भाषा में कहे तो एक वस्तु जिसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 13.8 बिलियन साल लगते हैं, वो यूनिवर्स में सबसे दूर की वस्तु है जिसे हम देख पाए हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमारा यूनिवर्स तेज गति से फैल रहा है, ऐसे में जब तक रोशनी सोलर सिस्टम में पहुंची होगी, तब तक यूनिवर्स में मौजूद वो वस्तु काफी आगे पहुंच चुकी होगी। खुशी की बात है कि बिग बैंग थ्योरी की गणना के आधार पर वैज्ञानिकों को पता चला है कि 46.5 बिलियन लाइट ईयर दूर पहुंच चुकी है और हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। ये तो रही उस यूनिवर्स की बात जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार जो यूनिवर्स है उसके बारे में हमारे पास जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मॉडल और आकार के आधार पर सीमा के पार यूनिवर्स का अध्ययन किया है और अपने अध्ययन में पाया है कि हमारा यूनिवर्स असल में 46.4 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद यूनिवर्स से 250 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन कई वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हम यूनिवर्स को इस तरह से नहीं माप सकते हैं। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूनिवर्स फिनिट है, क्योंकि एक बढ़ती हुई दर से फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस यूनिवर्स को हम अभी देख पा रहे हैं, यह लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका एक मतलब यह भी है कि हमारे यूनिवर्स की एज भी खिसक रही है। ऐसे में यूनिवर्स के अंतिम छोर का पता लगाना बेहद मुश्किल है। यूनिवर्स के आकार का पता लगाने की मुहिम सदियों से चली आ रही है। इतिहास में इस पर कई वैज्ञानिकों ने काम किया है, जिनमें से एक थे हार्लो शेप्ले और उनके साथी हेबर कर्टिस शेप्ले का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी करीब 3 लाख लाइट ईयर बड़ी है। वही हेबर कर्टिस का मानना था कि हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती है। हार्लो शेप्ले इस बात को मानते थे कि हमारा ब्रह्मांड में इसके जैसी कई गैलेक्सीज है, जिनके बारे में जानकर ही हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। जबकि कर्टिस के जहन में इस बात को लेकर जल्द ही विचार थे कि उनका मानना था कि हमारी गैलेक्सी सिर्फ 30,000 लाइट ईयर बड़ी है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी गैलेक्सी 1 लाख से 1.5 लाख लाइट ईयर चौड़ी है
और ब्रह्मांड के आकार के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल ही है। ऐसे में इसकी आकृति के बारे में अगर बात करें तो वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स सेफरेस शेप में बंद हो सकता है या फिर ये फ्लैट और इन्फिनिट हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि यूनिवर्स के सेफरे होने पर उसके आकार का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि एक गोलाकार यूनिवर्स के किनारों को ढूंढना मुमकिन है, लेकिन यूनिवर्स के फ्लैट और इन्फिनिट होने पर उसका आकार पता नहीं लगाया जा सकता है। नासा के अनुसार वैज्ञानिकों को पता है कि हमारा ब्रह्मांड गोलाकार होने की बजाय फ्लैट है और ये काफी हद तक इन्फिनिट है। ऐसे में यूनिवर्स के अंतिम छोर और आकार का पता लगाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सदियों की बहस व अनगिनत अध्ययन के बाद भी हम यूनिवर्स को लेकर किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि आज भी इस क्षेत्र में कई रिसर्च जारी है और भविष्य में नासा के कई मिशन इस गुत्थी को सुलझाते हैं और आगे भी मिलेंगे, लेकिन अभी यूनिवर्स के अंतिम छोर की कहानी अनसुलझी है। तो ये थे यूनिवर्स के आकार को लेकर कुछ ऐसे तथ्य जिन पर वैज्ञानिक सदियों से शोध करते आ रहे हैं। हालांकि ये शोध कई बिंदुओं पर सफल होते नजर आते हैं, लेकिन जब बात यूनिवर्स से जुड़े सटीक आंकड़ों की आती है तो हमारा जवाब और शोध सिद्धांतों पर ही सिमट कर रह जाते हैं। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसका जवाब कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक जानकारी हम आपको और दे दें, अगर आप खबरें एकदम आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कैप्सूल न्यूज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।